मध्य प्रदेश में भाजपा का सरदार कौन होगा, यानी एमपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, यह सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। वीडी शर्मा ये कुर्सी पर बैठने के लिए बीजेपी की जो दिग्गज नेता है वो काफी जोर लगा रहे हैं। दिल्ली तक दौड़ भाग जारी है। बीजेपी के जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद से ही इंतजार था कि अब कौन भोपाल स्थित मुख्यालय में गद्दी संभालेगा। इसी बीच 1 जुलाई को मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भोपाल आ रहे हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर मोहर लग जाएगी। सूत्रों की माने तो हर वर्ग से जुड़े नेता यानी ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सिंधी, आदिवासी इस कोशिश में है कि भाजपा के अध्यक्ष का पद उन्हें ही मिले। इससे सबसे पहले बात करें तो हम ब्राह्मण वर्ग की, तो सबसे बड़ा नाम इसमें अगर कोई आता है तो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आता है, जिन्हें संगठन का भी काफी कुछ अनुभव है। और नरोत्तम मिश्रा एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी काफी करीबी हैं। इसमें दूसरा नाम आता है जो वर्तमान के डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला का, जो कि राजेंद्र शुक्ला विंध्य से लेकर बुंदेलखंड तक एक अपना अलग ही जुड़ाव रखते हैं और उनकी साफ सुथरी छवि काफी कुछ मायने रखती है। इसी तरह से वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर बात करें ब्राह्मण और महिला कार्ड की, तो उसको लेकर सबसे पहला नाम अर्चना चिटनिस का आता है। वह मंत्री भी रही हैं और काफी कुछ उनको अनुभव भी है कि ब्राह्मण चेहरे के रूप में वह सामने आ सकती है। एमपी भाजपा अध्यक्ष के लिए क्षत्रिय नेताओं की अगर बात करें तो पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया का नाम भी चर्चाओं में दिखाई दे रहा है और सियासी गलियारों में काफी कुछ उनकी चर्चा है। भदौरिया बीजेपी की युवा विंग में संगठन मंत्री रह चुके हैं। संघ में उनका पुराना जुड़ाव भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह पन्ना के विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह क्षत्रिय वर्ग की महिला दावेदार की बात करें तो सीमा सिंह यादव उनका नाम भी चर्चाओं में है। वहीं इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर वैश्य को मौका मिलता है तो इनमें भी कुछ नाम है। और सबसे बड़ा नाम हम बात करें तो इंदौर के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय, और वर्तमान में वह प्रदेश में मंत्री भी हैं। इसी तरह से बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम भी मजबूती से लिया जा रहा है। और बात करें सिंधी वर्ग की तो भगवान दास सबनानी भी इस दौड़ में शामिल दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से जो एससी वर्ग है उसके भी कई नेताओं का नाम प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लिए चल रहा है, क्योंकि जो सत्यनारायण पटेल थे उसके बाद दलित वर्ग को यह मौका नहीं मिल पाया है। तो इसी तरह से इनमें सबसे बड़ा नाम लें जो वर्तमान में बीजेपी के जो एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है लाल सिंह आर्य, वो पूर्व मंत्री भी रहे। जो विधायक है हरिशंकर खटीक, उनका भी नाम है। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का भी नाम इस रेस में शामिल दिखाई दे रहा है। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी वर्ग के नेताओं की बात करें तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी है, दुर्गादास उइके का नाम भी है, सांसद गजेंद्र पटेल का नाम भी है। इस तरह राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और महिला प्लस दलित वर्ग की अगर बात करें या एसटी वर्ग की बात करें तो अन्ना बघेल का नाम भी शामिल है। कुल मिलाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जो रेस है वह काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाती है और इसमें काफी कुछ अनुभव के आधार पर भी काफी कुछ मायने रखा। लेकिन इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं कि बीजेपी अगर मौका देती है तो पिछले जो कार्यकाल है उसमें सांसदों को मौका दिया था, जिससे नंद कुमार चौहान है, प्रभात झा है, राकेश सिंह है, वीडी शर्मा है, यह सभी सांसद थे और सांसदों को ही बीजेपी ने मौका दिया था। तो आने वाले वक्त में यह भी एक फार्मूला लागू हो सकता है कि जितने भी बीजेपी के राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद हैं उनमें से ही उठाकर किसी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां, राजनीतिक जानकारियां लगातार हम आपको देते रहेंगे। तो आप देखते रहिए द डेली न्यूज।